हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, शुभ मुहूर्त पूजा विधि के बारे में बात करूंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी के लिए व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। या जिन दंपतियों के संतान नहीं है उन्हें संकल्प लेकर यह व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। साल 2022 की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी को पड़ रही है। इस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। जो लोग निसंतान हैं उनको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 जनवरी दिन बुधवार को शाम 4:49 पर होगा। इस तिथि का समापन 13 जनवरी दिन गुरुवार को शाम 7:32 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत 13 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से गुरुवार व्रत का भी पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इस दिन शुभ योग दोपहर 12:35 तक है और रवि योग प्रातः 7:15 से शाम 5:60 तक है। ऐसे में आप पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः काल से ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इस दिन प्रातः काल से ही मुहूर्त बना हुआ है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी के समापन से पूर्व कर लेने का विधान है। पौष एकादशी व्रत के पारण का समय 14 जनवरी दिन शुक्रवार को प्रातः 7:15 से सुबह 9:21 तक है। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 10:19 पर होगा। पुत्रदा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस वजह से इस व्रत को पुत्रदा एकादशी व्रत कहा जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने से हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं, जिनसे हमारे पुण्यों का उदय होता है। संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना से यह व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी साल भर में 2 बार आती है, श्रावण माह में और एक पौष माह में। अब बात करते हैं पूजा विधि की। दशमी की शाम में सूर्यास्त होने के बाद भोजन ना करें और भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद सोएं। सुबह उठकर स्नान के समय पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा करें। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीप जलाएं और हाथ में पुष्प, अक्षत और तुलसी दल लेकर और उसमें दक्षिणा लेकर मुट्ठी बंद करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद इसे पुष्प प्रभु के चरणों में छोड़ दें। अब एक कलश को लाल वस्त्र से बांधें, फिर उसकी पूजा करके इस कलश के ऊपर भगवान की प्रतिमा रखें। प्रतिमा पर जल आदि अर्पित करने के बाद नया वस्त्र पहनाएं। फिर धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित कर नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। पूजन के बाद प्रसाद वितरित करें। वह ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। पूरे दिन निराहार रहें। अगर संभव ना हो तो शाम के समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी
की रात में जागरण करें और भगवान का भजन कीर्तन करते रहें। दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें और रात्रि में ही दांत साफ करके सोएं। एकादशी के दिन दातून या ब्रश नहीं किया जाता है। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं वह दशमी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करते हैं और मसूर की दाल का भी सेवन नहीं करते हैं। और जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग करना चाहिए। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि बोल।